हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मांगीलाल में आपका स्वागत है। हम हमारा नाउन टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक है। और हमने पिछले वीडियो में हमने नाउन्स के टाइप्स पढ़े थे कि नाउन है वो 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो उसके पीछे मैंने एक और चीज लिख के बताई थी कि ये दो काउंटेबल है और ये दो अनकाउंटेबल है। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है? जिन चीजों को हम गिन सकते हैं यानी काउंट कर सकते हैं वो तो हो गए काउंटेबल, और जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते वो हो गए अनकाउंटेबल। भले ही उन चीजों को माप सकते हैं, तोल सकते हैं, पर गिन नहीं सकते, उनको बोलते हैं अनकाउंटेबल, ठीक है। तो हम एक और पढ़ लेते हैं कि नाउन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में भी विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा पहला काउंटेबल नाउन, यानी कि ये वे नाउन है जिनकी गणना की जा सकती है। ठीक है, मतलब जिसको गिन सकते हैं। अब जैसे कि आप मैं बता ही सकता हूँ कैसे, मतलब गिनने का मेरे हिसाब से मैं जो समझता हूँ वो बता देता हूँ। मान लो आपके सामने कोई चीज लाके बिखेर दी। अब आप अगर उसको उंगलियों पर गिन सकते हो, हाँ 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके गिन सकते हो तो है वो काउंटेबल। और जिसको आप उंगलियों पर नहीं गिन सकते कि 1 है 2 है 3 4 5 है ऐसे, वो है अनकाउंटेबल। जैसे मैंने आपके सामने दूध लाया और दूध को आपके सामने बिखेर दिया, और आप गिन सकते हो क्या? ये 1 दूध है, 2 दूध है, 3 दूध है, 4 दूध है, 5 दूध है, 6 दूध है, गिन सकते हो? नहीं गिन सकते, ठीक है। तो जो चीजें नहीं गिनी जा सकती वो है अनकाउंटेबल, और वे नाउन जिनकी गणना की जा सकती है वे है काउंटेबल। जैसे कि मान लो मैंने एक वाक्य लिखा, वी बॉट 6 टेबल्स, यानी कि हमने 6 टेबल खरीदे, ठीक है। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं। इसी तरह मान लो मैंने लिखा, आई सॉ मैनी मूवीज लास्ट मंथ, पिछले महीने मैंने बहुत सारी मूवी देखी। तो ये गिन सकते हैं कि कितनी मूवी थी, बहुत सारी थी। फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, यहाँ पे अ फ्यू का मतलब है कुछ एक है, ठीक है। और 6 टेबल, तो टेबल को भी गिन सकते हैं। तो ये तो है कि हम गिन सकते हैं, भले ही ज़्यादा हो कम हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन गिन तो सकते हैं कम से कम। और अगर जो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, ये वे नाउन है जिनकी गणना नहीं की जा सकती, मतलब उसको गिन नहीं सकते, भले ही उन्हें नापा या तोला जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखा,
मैंने एक एग्जांपल लिखा, जे पिस्टले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, ठीक है। या फिर मान लो मैंने एक और एग्जांपल लिखा, दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर, उन्होंने फर्नीचर बेचने का डिसाइड किया। या मान लो मैंने एक और एग्जांपल लिखा, मच मनी वॉज वेस्टेड इन द शो, ठीक है। मतलब बहुत सारा पैसा शो के अंदर वेस्ट हो गया। तो इसको गिन नहीं सकते, ऑक्सीजन को गिन नहीं सकते, फर्नीचर को गिन नहीं सकते, ज्यादा पैसा। यहाँ पर लिखो, देखो पैसे पैसे को गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है ज्यादा पैसा। यहाँ से कोई पता चल रहा है कितने पैसे, इतना पैसा की गिन भी नहीं सकते, बहुत सारा है, ठीक है। तो इसको मापा जा सकता है कि हाँ ज्यादा पैसा खर्च हुआ कि कम पैसा खर्च हुआ, ठीक है। अगर रुपए होते तो गिन सकते थे, लेकिन यहाँ पर पैसा है इसलिए, मनी है इसलिए नहीं गिन सकते, ठीक है। तो मच मनी है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल इसमें भी हम डिवाइड कर सकते हैं। मैंने वहां पर आपको बताया था कि एक तो कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन, ये दोनों होते हैं काउंटेबल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ऐसे ये चीज मैंने बताई हुई है, ये दोनों होते हैं अनकाउंटेबल, ठीक है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल आपको पता चल गया होगा कि जो चीज़ों को गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जो चीज़ें काउंट नहीं की जा सकती वो अनकाउंटेबल, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता, अब जैसे कि हमने इतने सारे आपको ये बता दिया, ठीक है, कि नाउन ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये मटेरियल नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा और फिर कहूंगा कि इस सेंटेंस के अंदर से पता करो कि कौन कौन से नाउन है, और फिर ये भी बताओ कि ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा, ये तो सिर्फ मैंने बताया ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, आपको पहचान करनी भी तो आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको मिटा करके कुछ एग्जांपल्स दिखता हूँ और फिर हम देखेंगे, ठीक है, कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, वो भी तो जरूरी है, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको उतार लो, फिर मैं सेंटेंस लिख देता हूँ और फिर देखेंगे कि इसमें कौन कौन से नाउन दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं और इसके अंदर से हमें फाइंड आउट करना है कि नाउन कौन सा है, ठीक है। पहली बात तो ये कि नाउन कौन सा है, कौन कौन से नाउन है, और फिर उसके टाइप्स भी बताने हैं कि ये कलेक्टिव नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये मटेरियल नाउन है, ठीक है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, द क्राउड वॉज वेरी बिग, ठीक है। तो ये तो एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। द क्राउड ये है, ये क्या है, ये पूरा समूह को डिनोट कर रहा है, एंड ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या है, द क्राउड। ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है। तो सच क्या है, एक गुण है, ठीक है, एक क्वालिटी है। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी ऑल लव ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी क्या है, ये भी एक भाव है, एक क्वालिटी है, तो ये भी हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, और बार बार मैं लिखूंगा नहीं, सीधा इसके नीचे ही नाम लिख लूंगा, ठीक है। अवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 pupils, ये देखो, ये PU है, PUPILS, देखो। तो क्लास है, ये पूरा एक समूह है, ठीक है, यानी कि ये हो गया कलेक्टिव नाउन।
कंसिस्ट ऑफ 20 प्यूपिल्स, प्यूपिल्स का मतलब होता है शिष्य, तो ये हो गया कॉमन नाउन। अब देखो, अवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल्स, इसका मतलब है कि हमारी क्लास के अंदर 20 शिष्य हैं। प्यूपिल्स का मतलब होता है शिष्य, पीपल्स से ही शब्द बना है पीपल, ठीक है। तो अवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल्स, यानी कि हमारी क्लास के अंदर 20 शिष्य हैं। द एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ, तो एलिफेंट है, ये क्या है, कॉमन नाउन। अब हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ, यानी कि एलिफेंट के पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है, तो ताकत क्या है, एक क्वालिटी है, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सोलेमन वॉज फेमस फॉर हिज विजडम, ठीक है। सोलेमन एक आदमी था इतिहास के अंदर, वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था, बहुत फेमस था, तो ये उस व्यक्ति का नाम है, तो नाम है इसलिए ये हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। और फेमस था किसके लिए, उसकी बुद्धि के लिए, तो बुद्धि को छू तो सकते नहीं, लेकिन बुद्धि एक भाव तो है, इसलिए ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह क्लीनलीनेस यानी कि स्वच्छता, इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी कि जहाँ स्वच्छता है वही भगवान, वहीं पर भगवान है, ठीक है। तो ये क्लीनलीनेस, इसको छू नहीं सकते, तो ये भी हो गया एब्स्ट्रैक्ट, और ये वाला ये भी हो गया एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। वी सॉ द फ्लीट ऑफ शिप्स इन हार्बर, ठीक है। तो वी सॉ द फ्लीट, फ्लीट का मतलब होता है बेड़ा, हम कहते हैं ना जहाजों का बेड़ा, तो ये बेड़ा मतलब पूरे समूह को डिनोट करता है, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। शिप यानी कि जहाज, ये भी कॉमन नाउन है, और द हार्बर ये भी कॉमन नाउन है, ठीक है। द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर, ठीक है। तो क्लास है, ये पूरा का पूरा एक समूह है, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। और ग्रामर है, ग्रामर को हम छू तो सकते नहीं, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों, क्योंकि मान लो कि ये कॉपी है, कॉपी के अंदर लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ ग्रामर है, लेकिन जब हम छुएंगे तो ग्रामर को नहीं छुएंगे, कॉपी को छुएंगे, ठीक है, या बुक्स को छुएंगे। द गोदावरी ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एवरी ईयर, तो गोदावरी एक नदी का नाम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। ओवरफ्लोज यानी कि गोदावरी अपने हर साल अपने किनारों से क्या होती है, ओवरफ्लो होती है, यानी कि बाहर निकलती है हर साल, तो ये बैंक यानी कि किनारा, तो ये हो गया कॉमन नाउन। और ईयर ये भी है कॉमन नाउन, ठीक है। द कमिटी ऑफ 5 वॉज अपॉइंटेड, यानी कि 5 लोगों की एक कमेटी अपॉइंट की गई, तो ये कमेटी क्या है, ग्रुप है, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। 5 वॉज अपॉइंटेड, और कुछ नहीं है। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो देखो जवाहरलाल नेहरू ये नाम है व्यक्ति का, इसलिए ये हो गया प्रॉपर नाउन। अब प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर हो गया कॉमन नाउन। और इंडिया है, ये देश का नाम है, इसलिए ये हो गया प्रॉपर नाउन। द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, ठीक है, तो सोल्जर्स है, ये कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, ये इसको कलेक्टिव नाउन मत कर देना, ये सब अलग अलग है, कॉमन नाउन। और ये ब्रेवरी यानी उनकी बहादुरी, तो ये भी एक भाववाचक संज्ञा है, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई बचा तो नहीं? तो आप इन सब को उतारो, ठीक है, और इस तरह उतारना, जैसे कि इसको पूरा लिखा तो फिर ऐसे लिखना, कलेक्टिव नाउन करना नीचे और डैश करके लिखना क्लास, फिर लिखना कॉमन नाउन और डैश करके लिखना प्यूपिल्स, जिस तरह की मैंने ऐसे ऐसे किया है,
ठीक है, इसके अंदर 2 आएंगे, इसके अंदर भी 2 बनेंगे, इसके अंदर 2 बनेंगे, इसके अंदर 2 बनेंगे, इसके अंदर 2, इसके अंदर 3, इसके अंदर 1 3 2 ऐसे बनेंगे 3। ठीक है, तो जिस तरह मैंने ऐसे लिखा है वैसे कि वैसे आप इसको उतारो तो ऐसे ही लिखना। ठीक है, पूरा पूरा लिखना। तो मैं और भी कुछ एग्जाम्पल्स है वो करवा देता हूँ, तब तक के लिए मैं साइड में होता हूँ, पॉज करके इसको अभी लिख लो। ठीक है, बाद में लिखोगे तो फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो अभी लिख लो, मैं साइड में हो जाता हूँ, फिर मैं दूसरे एग्जाम्पल्स लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, चलो इसको भी एक बार देख लेते हैं। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस, यानी कि बिना स्वास्थ्य के कोई भी खुशी नहीं है। तो हेल्थ क्या है, हेल्थ को छू नहीं सकते, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पीनेस है, इसको भी छू नहीं सकते, क्वालिटी है, तो ये भी हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच है यानी गुस्सा, तो ये कलेक्टिव नाउन है क्योंकि इसमें तो बहुत सारे आएंगे। ठीक है, पूरा समूह है। और ग्रेप्स है तो ये हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, ही रिकग्नाइज्ड योर वॉइस एट वंस, उसने एक बार में तुम्हारी आवाज़ पहचान ली। तो वॉइस क्या है, एक आवाज़ है, यानी कि कॉमन नाउन है। अवर टीम इज बेटर देन देयर्स, हमारी टीम उनसे बेटर है, तो टीम क्या हो गया, ये हो गया कलेक्टिव नाउन। नेवर टेल अ लाई, तो लाई क्या है, एक झूठ है। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, नहीं ये कॉमन नाउन नहीं होगा, ये होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। झूठ को थोड़ी छू सकते हैं। विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, विजडम यानी बुद्धि है वो बल से ज़्यादा अच्छी है, तो ये इसको भी छू नहीं सकते, तो ये भी हो गया एब्स्ट्रैक्ट। और जो स्ट्रेंथ है इसको भी छू नहीं सकते, तो ये भी हो गया एब्स्ट्रैक्ट। ही सेट अ हाई वैल्यू ऑफ हिज टाइम, तो वैल्यू, ठीक है, ये जो है वैल्यू को छू सकते हैं, नहीं छू सकते, हाँ, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसका टाइम जो है ये भी हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि टाइम को भी नहीं छू सकते। आई बिलीव इन हिज इनोसेंस, इनोसेंस यानी कि मैं उसकी मासूमियत पर भरोसा करता हूँ, तो ये हो गया मासूमियत को छू नहीं सकते, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट। दिस रूम इज 30 फीट इन लेंथ, ठीक है, ये रूम ये तो हो गया कॉमन नाउन। फीट ये हो गया कॉमन नाउन। लेंथ ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि लेंथ को छू नहीं सकते। आई ऑफन थिंक ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ द चाइल्डहुड, तो हैप्पी डेज, ये डेज हो गया कॉमन नाउन। और चाइल्डहुड है ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, क्योंकि ये भाव है, एक अवस्था है। द स्ट्रीट्स ऑफ अवर सिटीज आर नोटेड फॉर देयर क्रूकडनेस, स्ट्रीट्स यानी गलियां ये हो गया कॉमन नाउन। सिटी ये हो गया कॉमन नाउन। और क्रूकडनेस, क्रूकडनेस मतलब अपना टेढ़ापन। हमारे शहर की जो गलियां है वो किसके लिए जानी जाती है, उनकी टेढ़ेपन के लिए। ठीक है, मतलब बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस नाउन के पीछे NESS लगा हुआ हो ना, वो 99% एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होता है। ठीक है, तो ये साइड में मैं हो जाता हूँ, आप इनको भी लिख लेना, और इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि मतलब नाउन बनते कैसे हैं। जैसे कि मान लो कई बार लोग ऐसे कहते हैं ना, ये है ऑनेस्ट, ये है एडजेक्टिव, इससे बन गया ऑनेस्टी।
ये हो गया नाउन। मतलब ये एडजेक्टिव है, इससे बन गया नाउन। अगर मान लो कभी कभार लोग मतलब ऐसे कहते हैं कि लॉन्ग, ये है एडजेक्टिव, ठीक है, तो इससे बन गया लेंथ, LENGHTHY, लेंथ यानी कि लंबाई, तो ये बन गया नाउन, ठीक है। इसी तरह मान लो मैंने कहा ट्रू, TRUE, ट्रू यानी एक एडजेक्टिव है, इससे बन गया ट्रूथ, TRUTH, ये बन गया नाउन। मतलब एडजेक्टिव से भी नाउन बनते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स लिखूंगा और फिर बताऊंगा कि इनसे नाउन कैसे बनते हैं, ठीक है। ये वैसे आपको कोई बताएगा नहीं, पर मैंने पता नहीं कोई फॉरेन राइटर की बुक्स पढ़ी थी तो उसके अंदर से मैंने सीखे थे, तो मैं उसके अंदर वो बता देता हूँ आपको, ठीक है, कि एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको लिखूंगा और उसको कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले आप इतना लिख लीजिए, तब तक के लिए मैं साइड में हो जाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ एडजेक्टिव्स लिखे हैं, ये सारे जो भी लिखे गए हैं ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। अब इन एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। पहले आप चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके खुद बनाने की कोशिश करो, नहीं और फिर जब मैं बताऊँ तो उससे क्रॉस चेक करो कि कितने सही हुए, ठीक है। हैप्पी यानी खुश, इससे बनता है, हैप्पी से बन जाएगा हैप्पीनेस यानी कि खुशी, ठीक है। लॉन्ग यानी लंबा, इससे बन जाएगी लेंथ यानी कि लंबाई, ठीक है। यंग यानी जवान, इससे बन जाएगा यूथ, ठीक है, यानी जवान लोग। कर्टियस यानी कि शिष्टाचार, इससे बन जाएगा कर्टसी यानी कि ये शिष्टाचारी था, ये हो जाएगा शिष्टाचार। वाइड, वाइड यानी चौड़ा, इससे बन जाएगा विड्थ यानी कि चौड़ाई। हाई, ठीक है, हाई यानी कि ऊंचा, ठीक है, तो हाइट से क्या बन जाएगा हाइट यानी कि ऊंचाई। ट्रू यानी सच, इससे ट्रू यानी कि सच, इससे बन जाएगी सच्चाई, ट्रूथ, सच से क्या बन गया सच्चाई। फ्री यानी कि बंधन मुक्त, इससे क्या बन जाएगा फ्रीडम। हम्बल, ठीक है, इसका बन जाएगा ह्यूमैनिटी, ठीक है, यानी कि मतलब विनम्रता। गुड यानी कि अच्छाई, इससे बन जाएगा गुडनेस। जस्ट, जस्ट यानी कि उचित या सही, तो इससे बन जाएगा जस्टिस, ठीक है। इसी तरह प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार या चालाक या जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होता है, इससे प्रूडेंट से बन जाएगा प्रूडेंस यानी कि चालाकी या समझदारी। ब्रेव यानी बहादुर, इससे बन जाएगा ब्रेवरी यानी बहादुरी। क्रूल यानी कि क्रूर व्यक्ति, जो निर्दयी व्यक्ति होता है, क्रूर या निर्दयी वो, तो इससे बन जाएगा क्रुएलिटी यानी कि निर्दयता, क्रुएलिटी, ठीक है। स्वीट यानी मीठा, इससे बन जाएगा स्वीटनेस, ठीक है। तो ये जो ब्लैक कलर में जो भी लिखे ये सारे एडजेक्टिव है, और जो मैं ब्लू कलर में लिख रहा हूँ ये सारे नाउन है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सेन, सेन यानी कि समझदारी, इससे बन जाता है सेनिटी, सेन यानी समझदार और इससे बन गया सेनिटी यानी कि समझदारी, ठीक है। आपने कई बार इसका उल्टा भी सुना होगा, इनसेन, इनसेन यानी कि पागल, तो इनसेनिटी क्या हो जाएगा पागलपन। डीप यानी कि गहराई, तो इससे बन गया डेप्थ, डीप यानी गहरा, इससे बन गया डेप्थ यानी गहराई। क्विक यानी कि फास्ट, इससे हो जाएगा क्विकनेस। सैड, इससे बन जाएगा सैडनेस, उदासी। स्ट्रोंग, इससे बन जाएगा स्ट्रेंथ। ब्रॉड, इससे बन जाएगा ब्रेड,
ब्रेड्थ, ब्रॉड यानी चौड़ा, ऐसे चौड़ाई। वाइज यानी कि समझदार, इससे बन जाएगा विजडम यानी कि बुद्धि। पुअर, इससे बन जाएगा पॉवर्टी। शॉर्ट, इससे बन जाएगा शॉर्टनेस। प्राउड, इससे बन जाएगा प्राइड। डिसेंट, इससे बन जाएगा डिसेंसी। डिसेंट यानी सभ्य, तो ये सभ्यता। प्राउड यानी कि गर्व, तो प्राइड यानी कि प्रशंसा। शॉर्ट यानी छोटा, तो ये छोटापन। पुअर यानी गरीब यानी कि गरीबी। वाइज यानी समझदार। विजडम यानी बुद्धिमत्ता। ब्रॉड यानी चौड़ा, ये चौड़ाई। ठीक है। वेकेंट, वेकेंट यानी कि खाली, तो इससे ही बनता है वैकेंसी, जो हम जो फॉर्म भरते हैं वो। ठीक है। इसी तरह वेन, वेन यानी कि घमंड। वेनिटी, वेन, वेन का मतलब होता है घमंडी, तो वेनिटी यानी कि घमंड। डार्क, इससे बन जाएगा डार्कनेस। नोवेल, इसको वे नोवेल्टी। बिटर, इससे बन जाएगा बिटरनेस। ह्यूमन, इससे बन जाएगा ह्यूमैनिटी यानी मानवता। इग्नोरेंट, इससे बन जाएगा इग्नोरेंस। ठीक है। तो ये सारे जो ब्लैक कलर में थे, ये सारे थे एडजेक्टिव, और इनको हमने बनाया नाउन में। ठीक है। ये सारे एडजेक्टिव थे, ये बन गया नाउन में। साथ साथ में मैंने इसका अर्थ भी बताया है। ठीक है। तो अब की बार हम वर्ब से भी नाउन बनाने का सीखेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में सीखेंगे। ये वीडियो की लेंथ फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कोई मतलब तो है नहीं। तो चलो मैं साइड में हो जाता हूँ, पहले इसको एक बार आप लिख लो। ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, और तब तक के लिए अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, क्योंकि ये तो शुरुआत है, हम इससे आगे और ज़्यादा अच्छे लेवल के, इतने अच्छे लेवल का पढ़ेंगे जो हो सकता है कि आपको यहाँ पर इंडियन राइटर्स की बुक के अंदर तो देखने को भी ना मिले, क्योंकि ये जो मैंने लिखाया है ये आपको इंडियन राइटर की बुक के अंदर देखने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैंने किसी फॉरेन राइटर्स की बुक पढ़ी थी, उसके अंदर से लिखा है। ठीक है। और उसके अंदर से पढ़ा रहा हूँ। तो मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मेहनत बहुत कर रहा हूँ, मतलब इंडियन राइटर्स की बुक भी पढ़ रहा हूँ, फॉरेन राइटर्स की बुक भी पढ़ रहा हूँ, और उन सब से कंबाइन करके फिर नोट्स बना करके आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जब इतनी मेहनत मैं कर सकता हूँ, तो आप थोड़ी मेहनत तो आप भी कीजिए कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरा आपका मेरे साथ पढ़ने का अनुभव कैसा रहा। ठीक है। और इस वीडियो को बहुत से लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि इंग्लिश बहुत से लोगों की वीक होती है। ठीक है। और यूट्यूब पर जो लोग पढ़ाते हैं वो बहुत मतलब कैसे पढ़ाते हैं आपको भी पता है कि 5 मिनट में नाउन सीखी ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। तो वो 5 मिनट में वो सीखेंगे नाउन, उसको किसी भी एग्जाम में पास तो करवाते नहीं है। ठीक है। और वो लोग मतलब भ्रमित हो जाते हैं। तो अब उनको सही, ये जो वीडियो है ये सही है, मैं यहाँ कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे किसी कोचिंग सेंटर में आगे पढ़ाना नहीं है। ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, और इन वीडियो को कभी भी मैं प्राइवेट नहीं करूँगा कि नहीं आगे जाके भविष्य में भी। ठीक है। ये मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ है। तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो कंप्लीट पढ़ाता हूँ। तो जब यहाँ पर कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ तो लोगों को बताइए कि यहाँ से पढ़ो। ठीक है। उन्हें फ़ायदा तो मिलेगा कम से कम, वो गलत फहमी में तो नहीं रहे, उन्हें पता तो चले कि रियल इंग्लिश ग्रामर ये होती है, इसे कहते हैं एडवांस लेवल, और यही एग्जाम में आता है। जो 5 मिनट में जो नाउन पढ़ के जाते हैं वो एग्जाम में नहीं आते। ठीक है। तो आप इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाना। ठीक है। आप इतनी मेरी मदद कर सकते हो, और इतनी तो मैं आपसे उम्मीद भी रख सकता हूँ। ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको थैंक यू। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। ओके बाय, टेक केयर।